हेलो एवरीवन, आई एम सुनैना। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि सारी लड़कियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देने वाली है। एंड ओके, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, बट उससे पहले प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छे से पूरी तरह से देख लो। एंड आफ्टर वाइल कंप्लीटिंग द वीडियो आप खुद रियलाइज़ करोगे दैट लड़की गलत तो नहीं बोल रही है। सो ओके लेट्स स्टार्ट इट। सो माई टुडेज टॉपिक इज़ कि if your man or your husband or your boyfriend, if anyone is cheated on you or cheating on you, it's due to you। मतलब इसमें उस लड़के का कोई भी कसूर नहीं है। एंड आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट, आई विल प्रूव यू। आप वीडियो अच्छे से देखो दैट हाउ आपकी कैसे गलती होती है इन सब में। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो व्हाट हैपनिंग, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शो ले लो, वहाँ पे एक तो मतलब अगर कोई 200 एपिसोड का शो है तो वहाँ पे कुछ एपिसोड का सीन तो ये आएगा ही कि उसके हस्बैंड कहीं और अट्रैक्ट हो रहा है और वाइफ का कहीं कुछ चल रहा है, एक्सेप्ट क्राइम पेट्रोल, क्योंकि वो तो कंसेप्ट ही वही वाला है आई थिंक। सो ऐसे होता है। एंड सेकेंडली हम रील्स देखते हैं, तो रील्स में भी कितने ज़्यादा वैसे ही रील्स आ रहे हैं ना कि लाइक वाइफ हस्बैंड बाहर से वापस आ रहा है, वो देख रहा है कि वाइफ किसी के साथ बैठी है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को देख रही है कि ओके उसके फ़ोन में उसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम ऐसे ही जी रहे हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अस नाउअडेज। तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमने ऐसे रील देख लिया, उसके बाद हम अपने बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को ऐसा देख रहे हैं एंड वी आर लाइक अगर वो उस पर चीट कर सकता है तो ये भी तो मुझ पे चीट कर सकता है। सो इट इज़ जस्ट अ थाट नाउ, इट इज़ जस्ट अ थाट नाउ। बट फिर क्या होता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि दैट आपको एक तो सिग्नल ऐसे मिल जाता है। और वो सिग्नल क्यों मिलता है? क्योंकि वो थॉट आपके ब्रेन में है। अगर वैसा कुछ होता भी तो आपको वो सिग्नल्स नहीं मिलते इफ़ यू डोंट हैव दिस थॉट इन योर ब्रेन। तो आपको छोटा भी सिग्नल मिल जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आधा घंटा, आपका हस्बैंड आधा घंटा लेट आ गया ऑफिस से, लाइक गया होगा उसके साथ कहीं पे, तो वी आर जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। और वो क्योंकि उस एक थॉट के वजह से, तो इट इज़ लाइक दैट। सो लेट मी कनेक्ट एवरीथिंग नाउ। तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ना, ये थॉट कहाँ से आया? उस टीवी सीरियल से। इसको मल्टीप्लाई किसने किया? वो एक साइन आधा घंटा जो उसका लेट आना था उससे। और फिर व्हाट वी आर ऑल डूइंग ना, मतलब हम क्या करते हैं उसके बाद हम बैठ जाते हैं एंड वी आर जस्ट डूइंग ओवर थिंकिंग ऑन इट। अच्छा, आज आधा घंटा लेट आया, फिर उसके साथ बाहर घूमने जाएगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। Literally you are just doing overthinking on this topic after a time, and this overthinking just manifested it। I'm not at all lying। okay, चलो मैनिफेस्टेशन का रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्टेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ असम्पशन, कि जस्ट अस्यूम दैट कि वो चीज़ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल समवन वांट टू मैनिफेस्ट द होम, तो वो क्या करता है, मतलब जैसे हमने यूट्यूब में देखा है या कहीं पे भी पढ़ा या सुना है कि हम मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। तो हाउ इट वर्क कि हम एक घर देखने जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं ओके दिस गर्ल इज़ ऑलरेडी, ये घर मेरा है, पहले से मैंने इसको बाय कर लिया है। हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं, और फिर लाइक दैट मैनिफेस्टेशन वर्क। फिर हम एक दिन वो घर ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे सामने सिचुएशन वैसे हो जाती है, सिचुएशन वैसे क्रिएट हो जाती है, सब कुछ सर्कमस्टेंसेस हमको सपोर्ट करती है, एंड वी जस्ट रिच्ड आवर गोल एक समय के बाद। तो लाइक दिस अ मैनिफेस्टेशन वर्क। तो आपका मैनिफेस्टेशन इस चीज़ में कैसे वर्क कर रहा है, लेट मी टेल यू नाउ। तो आपके पास एक छोटा सा थॉट था, उस छोटे से थॉट में उस गलती से उस बंदे ने एक आध दो सिग्नल दे दिया, और फिर व्हाट यू डिड, आप बैठे आपने उस चीज़ को इतना ओवर थिंक किए, एंड यू आर नॉट डूइंग इट लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा इन योर लाइक ब्रेन, इट ऑलरेडी हैपन। द वे हम मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि हमने घर ले लिया है, आपके ब्रेन में उसका अफेयर शुरू हो गया है, ही ऑलरेडी लिव्ड यू सीरियसली। तो लिटरली इट्स जस्ट यू। ये आपका थॉट है जो उसको वैसे सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक ना बहुत पुरानी स्टोरी सुनी थी मैंने, अनुष्का शर्मा की ना मम्मी ने एक
चिट पे लिखा था कि मेरी डॉटर को यशराज की फिल्म मिलेगी करके, एंड शी जस्ट पुट इट इन अ क्रोकोडाइल नहीं था, क्या था, सम लाइक आई कैंट रिमेंबर योर, ओके शी जस्ट कीप इट समवेयर। और फिर बाद में लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट जस्ट हैपन्स। और जब वो हुआ ना तो अनुष्का शर्मा को उसकी मम्मी ने बताया, आई नो दिस थिंग विल हैपन बिकॉज आई ऑलरेडी अज्यूम दैट कि ये चीज़ हो जाएंगी, और मैंने वहाँ पे लिख कर रख दिया था, ठीक है। तो दैट वॉट यू आर ऑल्सो डूइंग, कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब आपके साथ कैसे हो रहा है, दैट आपने वो थॉट रख दिया है अपने दिमाग में। अब जैसे अनुष्का की मम्मी ने वो लिख कर रख दिया था, तो अनुष्का के लिए सिचुएशन क्रिएट होते रही और वो आगे बढ़ते रही। तो आपने भी वो थॉट सोच के रख दिया, अब आपके हस्बैंड के लिए, आपके बॉयफ्रेंड के लिए उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि इट्स योर मैनिफेस्टेशन। आप ओवर थिंक कर रहे हो उस चीज़ के पीछे, आपके वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड अगर उसका इंटेंशन नहीं भी होगा तो ही हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स योर मैनिफेस्टेशन। आपने वो सोच लिया है, अगर वो चीज़ नहीं हुई तो कैसे होगा भाई, ऐसे ही वर्क करता है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसको गार्निश पता है कौन करता है, आपकी इमोशंस, द पेन यू आर कैरिंग विद दिस थॉट, द इमोशन लाइक जो होता है ना एक हर्ट कि मुझे छोड़ देगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, लोनलीनेस, दिस थिंग जस्ट, दिस फीलिंग्स, इमोशंस जस्ट मेक योर मैनिफेस्टेशन मोर ईजी टू हैपन। कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब अब आपने वो सब कुछ सोच लिया है, अब आपके हस्बैंड के लिए वो चीज़ें, सिचुएशन, सब कुछ वैसा क्रिएट हो जाएगा विच जस्ट फोर्स्ड हिम टू चीट ऑन यू। ऐसे ही वर्क करता है ये, जैसे मैंने आपको बताया ना, सी लाइक अनुष्का की मम्मा ने लिख के रखा था कि मेरी लड़की को यशराज की फिल्म मिलेगी, तो अनुष्का शर्मा डोंट इवन नो अबाउट इट, बट फॉर हर सिचुएशन वैसे क्रिएट हो गई। वैसे ही आपके बॉयफ्रेंड को, आपके हस्बैंड को ही डोंट हैव आइडिया कि उसको वो चीट करने वाला है, बट योर थॉट, योर जस्ट मैनिफेस्टेशन क्रिएट सिचुएशन फॉर हिम। उसी की वजह से उसके सामने वो सिचुएशन क्रिएट हुई, वो लड़की आई और ऐसे ऐसे कुछ हुआ, दैट ही जस्ट वेंट देयर वेयर ही डोंट इवन थिंक दैट मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। So these things are happening like that. And one more thing, if you are also suffering from any situation like that, then first of all my advice to you is that stop overthinking. Please stop overthinking, because your overthinking going to make the situation worst for him and you, both of you. So please don't think like that. If thought like this is coming to your brain, stop it, don't let it multiply. Please don't let it multiply. And yeah, if you want help from me, you can contact me in my Instagram ID. I will give it in comment section, and you can contact me. Or one more thing, I'm not going to charge anything for it, because I'm also new in this things manifestation, so I just want to grow myself to help other. So please contact me if you want any kind of help. I will tell you what you have to do, what you help, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So you can easily contact me. So that's enough for my today's video. See you in my next. Bye bye.